ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेन हादसे की शिकार हो गई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हुई। जहां हादसा हुआ वहां 2 मेन लाइन्स और 2 लूप लाइन्स थी। बताया जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से आ रही थी जो कि पटरी से उतर गई थी। उसका आगे का हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराया था, तो वहीं पीछे का हिस्सा दूसरी पटरी से जा रही हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गया था। ओडिशा के बालासोर में हुए इस रेल हादसे की भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कई हस्तियों ने इस घटना पर शोक जताया। इस बीच इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग की चर्चा भी होने लगी है। इन दोनों को इस भीषण हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है। दरअसल सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी इंटरलॉकिंग की बात की जा रही है। अब ये सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग है क्या, ये भी जान लेते हैं। क्या है सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग? रेलवे बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के रिटायर्ड मेंबर प्रदीप कुमार इस बारे में हमें बता रहे हैं। बता दें कि सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग इसी विभाग के अंदर आती है। रेलगाड़ी के संचालन में सिग्नलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिग्नलिंग न केवल ट्रेन को सुरक्षित चलाने में महत्वपूर्ण योगदान करती है, बल्कि लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। हाई स्पीड ट्रेन चलाना बिना मॉडर्न सिग्नलिंग के नामुमकिन है। अब हम ये भी जानेंगे कि जब ट्रेन को सीधा जाना होता है तब किस रंग का सिग्नल होना चाहिए, वहीं जब कोई भी ट्रेन लूप लाइन में जाती है तब किस कलर का सिग्नल होना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान ट्रेन की स्पीड कितनी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों को कुरेदने की हम कोशिश करेंगे। जानिए इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। इस लाइन पर लाना है तब ये सारे पॉइंट, इस रूट के सभी पॉइंट को नॉर्मल डायरेक्शन में सेट होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी दूसरी ट्रेन खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और इसी कंडीशन पे ये सिग्नल को टेक ऑफ किया जा सकता है। यानी कि ये सिग्नल, येलो सिग्नल, होम सिग्नल, जो डाउन होम सिग्नल, ये क्लियर होगा, अन्यथा ये क्लियर नहीं होगा। अगर किसी ट्रेन को डाउन लूप लाइन पर लेना है तो उसके लिए ये वाला पॉइंट रिवर्स होना चाहिए, ये रिवर्स होना चाहिए और ये वाला नॉर्मल होना चाहिए, ताकि ट्रेन ऐसे आए और इस डायरेक्शन से होते होते यहाँ पर पहुँच जाए। और इस लाइन के ऊपर कोई दूसरी ट्रेन पहले से खड़ी नहीं होनी चाहिए। उसी कंडीशन में ये होम सिग्नल में येलो बीच वाली बत्ती जलेगी और इस लूप लाइन का ये जो रूट इंडिकेटर है ये जलेगा। तो ड्राइवर को पहले से ही पता चल जाएगा कि उसको डाउन लूप लाइन पर जाना है और वो अपनी स्पीड को उसी तरीके से नियंत्रित करेगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड को 30 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं हो सकती है। तो वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर किसी ट्रेन को रन थ्रू होना है, इस लाइन से निकलना है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये सिग्नल ग्रीन हो, इसके आगे की ट्रेन अगले वाले स्टेशन पर ऑलरेडी पहुंच चुकी हो और ये सारे पॉइंट 1, 2, 3, 4 सभी नॉर्मल डायरेक्शन में सेट हो। यहाँ पर कोई और गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तब ये सिग्नल ग्रीन होगा। और ग्रीन का ये वाला सिग्नल, यहाँ ये वाला रेड सिग्नल है, ये वाला बीच का येलो है और सबसे ऊपर का ग्रीन है। और ये कोई भी बत्तियाँ नहीं जलेंगी क्योंकि उसको लूप लाइन में नहीं जाना है, मेन लाइन पे जाना है। तो ये ग्रीन सिग्नल को देखते ही वो समझ जाएगा ड्राइवर कि हमको अब थ्रू जाना है और बीच में कहीं रुकना नहीं है। अगर ये रिवर्स में है तो ये सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आ ही नहीं सकता है, ये इंटरलॉकिंग होती है। दूसरा इंटरलॉकिंग का रोल क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक ये लूप लाइन भी है, एक ही कॉमन लूप है। यहाँ से ट्रेन नॉर्मली इस लाइन पे आएगी या इस लूप लाइन पे जाएगी। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जब भी दोनों लाइनें ऑक्यूपाइड हों तो हमें पीछे से कोई ट्रेन लेनी है, तो उस समय हम इसको कॉमन लूप पे ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ट्रेन इस डायरेक्शन से भी आ सकती है, अप डायरेक्शन से भी आ सकती है और यहाँ पर ट्रेन ये डाउन डायरेक्शन से भी आ सकती है। तो जब ये सिग्नल इधर का क्लियर होगा तो उस समय ये इंश्योर करेंगे कि इंटरलॉकिंग ये इंश्योर करती है कि ये सिग्नल नहीं क्लियर हो सकता है, तो फिर ये इधर अप डायरेक्शन का सिग्नल इस लाइन के लिए क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट हो गया।
ये कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट को सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग इंश्योर करती है। जब किसी ट्रेन को अगर हमें यहाँ लेना है तो उसमें क्या होगा कि इस पॉइंट को रिवर्स होना पड़ेगा, इस पॉइंट को भी रिवर्स होना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई पहले से गाड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये पॉइंट नॉर्मल रिवर्स कुछ भी हो सकता है। तो संक्षेप में ये सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग ये इंश्योर करती है कि पॉइंट्स और सिग्नल के बीच में और कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट ये नहीं होना चाहिए, और ट्रेन सेफली यहाँ पर रिसीव होनी चाहिए, या दूसरे स्टेशन पर जब हमको ट्रेन को डिस्पैच करना है तो सिग्नलिंग ये भी इंश्योर करती है कि बीच की ये जो ट्रेन पिछली ट्रेन है अगले स्टेशन पर पूरी तरीके से पहुँच चुकी है। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।